जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। एंजाइटी की सच्चाई क्या है? दरअसल ये बस हमारी सोच होती है, सच्चाई नहीं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा दिमाग ऐसी ऐसी कहानियां बनाता है जो कभी सच नहीं होती, कभी सच होती ही नहीं है। कभी आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, कभी लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो खत्म होने वाला है, कभी लगता है कि भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कभी लगता है कि कोई आपको छोड़ देगा, कभी लगता है कि कोई मेरे साथ कोई किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाएगी, कभी लगता है कि मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि इन चीजों का तुम्हारे पास हमारे पास कोई सबूत भी नहीं होता। फिर भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमारी नींद उड़ जाती है और पूरा दिन खराब हो जाता है। आज हम इसी माइंड इल्यूजन यानी दिमाग के भ्रम को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग और एंजाइटी हमारे दिमाग को ऐसी झूठी और काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है। क्योंकि एक क्योंकि एक बहुत बड़ा सच ये है कि हर सोच सच नहीं होती, और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो मानसिक रूप से आजाद हो जाता है। हमारा दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता। साइकोलॉजी में एक शब्द है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी सोचने की वो गलती जिसमें दिमाग वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। आपका दिमाग एक कैमरा नहीं है, बल्कि वो एक कहानीकार है, फिल्म मेकर है। वो अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना देता है, और यही कहानी फिर एंजाइटी का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने अपने बॉस को या आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने 5 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब यहाँ सच्चाई क्या है वो हमें सीरियसली नहीं पता, लेकिन दिमाग क्या कहता है, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मेरा बॉस मुझसे नाराज है, शायद उसे अब मैं पसंद नहीं हूँ, शायद वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरी डांट पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, ये सब आपके दिमाग की ही कल्पनाएं हैं, लेकिन हमारा शरीर इन्हें सच मान लेता है। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है, और फिर एंजाइटी शुरू हो जाती है। हमारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है, यानी भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। न्यूरो साइंस हमें बताती है कि हमारा ब्रेन एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। उसका काम है खतरे को पहले से पहचानना, और वो खतरे को पहचानने के बाद आपको आगाह करता है, आपको बचाने के लिए, और कहता है कि अब इससे बचने के लिए तुम्हें ये करना चाहिए। वो हमें सुझाव देना शुरू कर देता है, अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अब तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए, अब तुम्हें ये करना चाहिए, अब तुम्हें वो करना चाहिए, अब तुम्हें वहां जाना चाहिए, अब तुम्हें उसे फोन करना चाहिए, अब तुम्हें ये मैसेज करना चाहिए। तमाम तरह के सुझाव देना शुरू कर देता है। अब समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग खतरा न होने पर भी खतरे को देखने लगता है। पुराने समय में जब इंसान जंगलों में रहता था ना, तब ये सिस्टम हमें बचाता था, लेकिन आज ये हमें हमारी ही सोच और विचार से डराता है। मान लो कि आपका एक इंटरव्यू है, अब दिमाग बोलेगा, भाई अगर फेल हो गया तो, नौकरी नहीं लगी तो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक। अब मान लो आपका कोई एक रिश्ता है, अब दिमाग बोलेगा, अगर वो मुझे छोड़कर चला गया तो, अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो, हमारा ब्रेकअप हो गया तो हम कैसे रहेंगे। आपका एक सपना है मान लो, अब दिमाग बोलेगा, अब अगर सब बर्बाद हो गया तो, ऐसा हो गया तो, तेरा बिजनेस फेल हो गया तो। और फिर वही इंसान भविष्य की कल्पनाओं के दुखों में वर्तमान की शांति को खो देता है। माइंड साइकोलॉजी क्या कहती है, वो कहती है कि तुम्हें घटनाएं परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में तुम्हारे जो विचार हैं वो तुम्हें परेशान करते हैं। और इस एक लाइन में पूरी मानसिक आजादी छुपी हुई है। समस्या बाहर तो जो होती है वो होती है, मगर सबसे ज्यादा समस्या उस कहानी में होती है जो हमारा दिमाग बना रहा होता है। कई बार हम रियलिटी से नहीं, बल्कि अपने माइंड की इंटरप्रिटेशन से दुखी होते हैं। एंजाइटी की सबसे बड़ी जड़, एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण भविष्य नहीं होता है, बल्कि भविष्य की जो कल्पना है वो होती है। जरा सोचो, अगर आपको भविष्य देखने की शक्ति मिल जाए और आपको पता चल जाए कि आगे जाकर सब ठीक होने वाला है, तो क्या फिर आपको एंजाइटी रहेगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आगे जाकर सब कुछ ठीक होने वाला है।
एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो को बार बार रिपीट करता रहता है। मानो जैसे दिमाग के अंदर कोई हॉरर मूवी चल रही हो और हम उसे बार बार देखते रहते हैं, उस मूवी को बार बार देखते रहते हैं, बस बार बार उन कल्पनाओं को देखना, उसके बारे में सोचना, इसी वजह से हमें एंजाइटी हो जाती है। जबकि कई बार घटनाएं आगे जाकर बदल जाती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि उसके विपरीत हो जाता है, और कई बार तो चीजें हमारे फेवर में हो जाती हैं। इसे मैं एक ना रियल केस से आपको समझाती हूँ, जो मेरी काउंसलिंग में आया था। एक लड़का था जिसने अपनी फ्रेंड को एक वीडियो भेज दी थी व्हाट्सएप पर, जो कि कुछ ठीक नहीं थी। और जब उस लड़की ने उस वीडियो को देखा तो उस लड़की ने उस लड़के को एक वॉइस मैसेज भेजा कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी इस हरकत के लिए पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर सकती हूँ। और उसके बाद उस लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो लड़का दिन रात डरने लगा कि कहीं वो लड़की पुलिस में उसकी कंप्लेन ना कर दे। अब वो अपने दिमाग में इमेजिन करने लगा, क्या इमेजिन करने लगा कि लड़की ने उसकी कंप्लेन कर दी है, उसके बाद पुलिस उसके घर आ गई है, पुलिस उसके माँ बाप के सामने उससे सवाल जवाब कर रही है, उसके माँ बाप उसे डांट रहे हैं, सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई है, पुलिस उसे पकड़कर जेल ले गई है, पुलिस उसके साथ बहुत मार पिटाई कर रही है, और ये बात उसके सारे रिश्तेदारों में फैल गई है। अब ना तो वो सो पा रहा था, ना अपनी पढ़ाई कर पा रहा था। तब मैंने उससे बस यही पूछा कि इस बात को कितने दिन हो गए, तो उसने कहा कि 2 महीने। तो मैंने उसे यही समझाया कि 2 महीने हो चुके, अभी तक उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करी है, तुम खामखाई डर रहे हो, तुम बस कल्पनाएं कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा भविष्य में, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो कभी कभी सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन हम बेवजह ही डर रहे होते हैं। बस यही बेवजह डरना ही एंजाइटी का कारण बनता है। माइंड इल्यूजन को कैसे तोड़ें? अब सवाल है कि हम इस इल्यूजन को कैसे तोड़ें। तो जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। पहला सवाल कि क्या ये फैक्ट है या केवल मेरी सोच है, क्योंकि हर विचार सच्चाई नहीं होती। दूसरा सवाल, इसका क्या सबूत है? एविडेंस मांगो। दिमाग कह रहा है सब लोग मुझे नापसंद करते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, तो सबूत मांगो कि अच्छा सबूत कहाँ है। तो ज्यादातर मामलों में ना आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। और तीसरा सवाल, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त ऐसी सोच में फंसा होता तो मैं उसे क्या सलाह देता या क्या सलाह देती? तो अचानक से आपका दिमाग ना ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा। दिमाग को ऑब्जर्व करना सीखिए। मेडिटेशन का असली मतलब विचारों को रोकना नहीं होता, बल्कि विचारों को देखना होता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। समस्या विचार नहीं है, समस्या उन विचारों से चिपक जाना है। आप विचार नहीं है, आप विचारों को देखने वाले व्यक्ति हैं। और अंतिम बात, आज के बाद जब भी आपका दिमाग कोई डरावनी कहानी बनाए तो तुरंत रुको और खुद से कहो, ये सिर्फ एक विचार है, ये मेरे दिमाग की भविष्यवाणी है, ये सच्चाई नहीं है। तो याद रखो, दिमाग का काम सोचना है, लेकिन आपका काम हर सोच पर विश्वास करना नहीं है। जिस दिन आपने अपनी सोच और सच्चाई के बीच के अंतर को समझ लिया, उस दिन ओवर थिंकिंग कमजोर पड़ जाएगी, एंजाइटी का असर कम होने लगेगा, और फिर कोई भी आपके दिमाग के साथ खेल नहीं पाएगा। क्योंकि तब आप जान चुके होंगे कि हर भावना, हर सोच सच्चाई नहीं होती, हर डर भविष्य नहीं होता, हर सोच सच्चाई नहीं होती, ये सिर्फ हमारे माइंड का एक इल्यूजन होती है। तभी आप इस माइंड इल्यूजन से बाहर आ पाएंगे और एंजाइटी से फ्री हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।